जवान बुजुर्ग व बच्चे सभी को सादर जय गुरुदेव। एक बार सभी पुनः ग्रामवासियों के चरण चूमकर मैं गुरु महाराज के मंच से आप सभी ग्रामवासियों का आह्वान कर रहे हैं, जहां तक हमारी आवाज जा रही हो, अपना अमूल्य कीमती समय निकालकर अपने महल से, अपने मंदिर से, अपनी कुटिया झोपड़ी से निकल करके गुरु महाराज के दरबार में आकर के उनके समय के संदेश को एक बार अवश्य सुने और जो भी आप सुनेंगे आपके लिए हितकारी होगा, क्योंकि ये वाणी उस परमपिता परमात्मा मालिक की इस वर्तमान काल में जो भी इस मंच से दी जाएगी वो आपके जीवन में कल्याणकारी होगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का समय बड़ा ही अमूल और कीमती इस कलकाल में, वर्तमान में जो हमारे ये आत्माओं शरीर रूप में जो भी यहाँ विराजमान हैं, इन्हें परम पिता परमात्मा ने अपना संदेश दे करके ये पूर्ण आत्माएं मालिक का सत्संग सुनने आई हैं। क्योंकि आपने देखा हो दीप तले अंधेरा होता है और दूर के लिए उसका प्रकाश फैल जाता है। दूर दराज से मैं ना आते हुए भी मालिक ने मुझे यहाँ पर बुलाया और आप सबका दर्शन मैं कर रहा हूँ, ये हमारा सौभाग्य है। इस दास को मालिक ने जो भी समय दिया, इस मंच से मैं कोई पढ़ा लिखा, कोई वक्ता, कोई योगी नहीं हूँ, ना कोई मैं वक्ता हूँ, लेकिन मालिक की इच्छा इस दास को मुझसे क्या आपको संदेश मिलेगा, ये मालिक की इच्छा होगी, मालिक की मौज है, तभी मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। आपने मुझे पहले देखा होगा, मैं तो बहुत दूर का रहने वाला हूँ, ना मैं कोई सत्संग देता हूँ, ना मैं वक्ता हूँ, लेकिन मालिक की मर्जी है, कहीं भी हूँ, मेरी इच्छा ना होते हुए भी मालिक मुझे घसीट करके आपके बीच में उपस्थित कर देते हैं। तो ये मालिक की ही दया और मौज है। आप जो जो शब्द सुने, आपके मन मस्तक में एक एक शब्द स्टॉप होना चाहिए, उतरना चाहिए। सत्संग आप दिन और रात सुनते हो, आप इस मोबाइल के माध्यम से रोज सत्संग सुन सकते हो, लेकिन जो लाभ वर्तमान में बताए हुए गुरु महाराज का जो सत्संग, जो वाणी किसी वक्ता के मुख से, किसी मंच से निकल रही हो, उसे आप ये ना समझिए कि ये फलाने गांव के हैं, फलाने हैं, फलाने, ऐसा नहीं। मालिक की मर्जी है, मालिक का ये रथ है गई जो चलता है और मालिक की आवाज इस रथ के द्वारा आप तक पहुंचती है। क्योंकि आप जो शब्द सुनेंगे, आपने ये कान आपको दो मिले हैं, इस कान से सुनी और इस कान से निकल गई तो आपको फायदा नहीं होगा। मालिक कहते हैं कि इस कान से सुनिए और इसको स्टॉप कर लीजिए, इसको मन के अंदर उतारिए और उतार करके उस पर चलने का प्रयास करिए, तब आपके जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति होगी। और अभी भैया ने प्रार्थना चेतावनी आपके बीच में रखी कि तार न टूटे करतार से। अगर तार टूट गया और तार से ही ये संसार चल रहा है, आप इस चीज को जान लीजिए, ये तार जुड़ा है किसी तार से और ये आवाज हमारी तार के ही द्वारा इस भूमंडल में विकसित हो रही है। और ये जो आवाज इस शरीर से निकल रही है, इसमें भी एक तार जुड़ा है। वो तार किसका है आप जान लीजिए, ये परम पिता परमात्मा का हॉर्स पावर जो है, जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। और ब्रह्मांड का तार
इस माइंड में सेट है। आप इस चीज को भली बात जान लीजिए, ये जिस चीज को आप इस शरीर को शरीर समझ रहे, ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा का एक ट्रांसफार्म है जो आपको यहाँ पर बिजली आकर के वहां से आती है और इसमें स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होकर के ये फिर आप इस समाज में, देश दुनिया में ये विकसित करती है, जिसको कहते हैं हम ज्ञान। इस माइंड से ज्ञान, अब ये माइंड है छोटा सा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड वो है, उसका ये ट्रांसफार्म आपके शरीर में ये स्टॉक करके रखा गया। अब आप समझ लीजिए, गुरु महाराज ने जो जो आपको बताया, आज से 70 वर्ष हो गए, गुरु महाराज ने आपके बीच में 60 वर्ष अथक प्रयास किया, केवल आपको एक ही केवल मार्ग बताया। क्या मार्ग? उस तार से जुड़ जाइए। किस तार से? जो आप भूल गए, जिसकी आपने अपने यानी का नाम पंखे की मान लो, चाहे स्पीकर की मान लो, जिसकी आपने अपने घर में ही बटन ऑफ कर दी, ऑफ कर दी। अब जब बटन ऑफ हो जाएगी इस कूलर की, तो क्या वो हवा देगा? नहीं देगा। गुरु महाराज ने वही ऑफ जागृत करने के लिए, आपका स्विच ऑन करने के लिए आपको जगाया है। और आपके जितने भी यहाँ बैठे हैं हमारे प्रेमी भाई बहन, इनका स्विच ऑन कर दिया। किसने किया? गुरु महाराज ने। आप गुरु महाराज की वाणी को भली भांति सुन सकते हो और समझ सकते हो। आप माताएं बहनें जो प्रार्थनाएं गाती हैं, एक एक प्रार्थना के एक एक शब्द को गौर से समझने का प्रयास करना। वो आपको लगता है कि भजन है, आपको लगता है प्रार्थना है, आपको लगती है जी चेतावनी है, लेकिन चेतावनी के रूप में गुरु महाराज ने उस रहस्यमयी वाणी को लिखा और बोला है जो आपके जीवन का सुधार हो सके और डायरेक्ट आपका तार उस परम पिता परमात्मा से जुड़ सके। अब आप समझ लीजिए कि आप जो भजन करते हो, जो सुमरन करते हो और जो ध्यान करते हो, ये आवाज में कहां बोल रहा हूं? माइक में। और मेरे मुख से ये आवाज निकल रही है और इस माइक के द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे वायुमंडल में ये आवाज इस गांव में तो सबके पास पहुंच रही है, लेकिन ये संसार किसे चल रहा है? गौर करना मेरी माताओं और बहनों। तंत्र से, यंत्र से और मंत्र से हम यहां आपके बीच में आए हैं, तो एक यंत्र के द्वारा, हम एक यंत्र के द्वारा आपके बीच में पहुंचा हूं। हे बच्चों, शांत। हम एक यंत्र के द्वारा आपके बीच में पहुंचे हैं और आप जो कोई कार्य कर रहे हो वो एक तंत्र के हिसाब से कर रहे हो। आप अच्छा करोगे तो सुरक्षित रहोगे और यदि गलत करोगे तो आप तंत्र के चक्कर में आप फांस दिए जाओगे। कोर्ट कचहरी के चक्कर, आप तंत्र के द्वारा चक्कर काटने लगोगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब आपको गुरु महाराज ने क्या दिया? सबको क्या दिया? मंत्र दिया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आपको अपनी वाणी का मंत्र दिया है, आप समझ लीजिए। और समझिए, अभी एक माता जी कह रही थी कि कृष्ण की पूजा, जैसे कृष्ण की पूजा हम करें तो कोई दिक्कत, कृष्ण की पूजा से कोई दिक्कत नहीं, राम की पूजा से कोई दिक्कत नहीं, दुर्गा की पूजा करने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुरु के चरणों में सारे देवी देवताओं का वास
होता है और सारे देवी देवता गुरु के चरण चूमते हैं। आपने राम को देखा होगा, राम को पढ़ा होगा, तो राम कृष्ण से को बड़ो देव से गुरकीन तीन लोग के अधिपति गुरु के आगे अधीन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को पहले बढ़ाई दी गई, तभी बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश को बढ़ाई दी गई। इस चीज को आप भली बात जान लो। आप कथा सुनने जाती हो, भागवत सुनने जाती हो, जो भी वक्ता बैठता है आपको सबसे पहले ये दो ही मंत्र सुनाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अब आप समझ लीजिए ये गुरु का मंत्र जो आपको मिला है, आपको वाणी मिली है, आप उस पर काम करिए। पर काम किस पर करिए? स्वयं पर विश्वास पहले करिए और स्वयं को पहले अपने आप को पहचानिए। आप एक शरीर को धारण किए हो, इस शरीर को शरीर लोग नहीं समझ रहे, ये उस परम पिता परमात्मा का मंदिर है। इस चीज को आप जान लीजिए, ये कोई शरीर नहीं है, ये उस परम पिता परमात्मा का मंदिर है जो स्वयं उस परम पिता परमात्मा ने, ईश्वर ने मां के गर्भ में इसका निर्माण किया है और इसको स्वयं रहने के लिए उस परम पिता परमात्मा ने ये मंदिर बनाया है। इस मंदिर को कोई आपका इंजीनियर लगा, आपने बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई, बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर बनाए, क्या बताइए उस मंदिर में क्या भगवान बैठा है? आप गौर करना, मत्था पीटते रहना, रात दिन खोपड़ी पटकते रहना, उस मंदिर का देवता आपको ना तो उठाने आएगा और ना आप खोपड़ी फटकते फोड़ते रहेंगे, ना तो बचाने आएगा। लेकिन देवता किसको कहते हैं? पहले इस चीज को जान लो। देवता जो देता भी है और वर्तमान में भविष्य और भूत और वर्तमान में बताता भी है, उसको कहते हैं देवता। और आपके बीच में इस कलकाल कलयुग का मसीहा देवता बन करके और गुरु रूप में आपके बीच में आया और आप पहचानने से इनकार कर रहे हैं और विश्वास करने से इनकार कर रहे हो। यदि विश्वास नहीं करोगे तो आप रात और दिन सत्संग कर सुनना और चाहे सत्संग करना, विश्वास यदि नहीं होगा तो देवता तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। अभी माता जी ने पूछा कृष्ण की भक्ति, आपने कृष्ण की भक्ति देखी होगी तो मीरा जी ने कृष्ण की भक्ति की, जो गिरधर नाम से उन्होंने उनको पुकारा। लेकिन गिरधर नाम किसने दिया था, इस विषय पर आपको जान लेना चाहिए। उनके गुरु थे रविदास। जात ना पूछिए संत की, पूछ लीजिए ज्ञान। उस समय के यानी वर्तमान के मसीहा, वर्तमान के गुरु रविदास की इस धरातल पर मौजूद थे। और मीराबाई ने जब यानी भक्ति पूजा पाठ की, अब मीराबाई जो पूजा करती थी, जैसे अभी माता जी ने पूछा कि यानी कृष्ण की भक्ति, तो एक बार क्या हुआ कि मीराबाई अपने ननिहाल में थी, ननिहाल में बाल्यावस्था थी और गांव में ठकुरासी का बोलबाला था, तो बारात जा रही थी। गांव में बारातें चढ़ा करती थी, पूरे गांव में घुमाया जाता था दूल्हे को बैंड बाजा गाजे के साथ। अब मीराबाई छत से बारात को देख रही थी, तो बच्चा तो हटी होते हैं, पूछने लगते क्या है क्या है। तो नानी से पूछा
कि ये बताओ नानी ये क्या है? तो बोले अरे वो फलानी है, उसका दूल्हा घूम रहा है। तो मीराबाई बाल्यावस्था में थी, मीराबाई बिगड़ गई और कहने लगी नानी जी ये बताओ ये तो दूल्हा उसका है, पर मेरा दूल्हा कहाँ है? अब नानी तो चक्कर में पड़ गई, क्या बताऊं इसको, ये नन्ही सी बच्ची है तो जिद करने लगी। तो जैसे आप और हम अज्ञानतावश नहीं, जैसे जो हमारी पुरानी परंपराएं हमारे घर में चली आ रही, कृष्ण की पूजा, राम की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, तो सब वही कैलेंडर लगाते हैं। और वही घर में कैलेंडर टंगा हुआ था कृष्ण जी का, छोटा सा कैलेंडर था। कन्हैया जी माखन खा रहे थे, मिश्री वाला यानी दृश्य चित्र था। तो नानी ने कहा तेरा दूल्हा ये है। कौन है? तेरा दूल्हा ये है। अब मीराबाई के दिमाग में वो सीन सेट हो गई, और सेट हो गई। सेट हो जाने के बाद मीराबाई हरदम हर वक्त अपने दूल्हे को निहारती थी, अपने दूल्हे को देखती थी। धीरे 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 अवस्था बड़ी होने लगी, उम्र यानी योग होने लगी। अब वो दूल्हा कहाँ मिले? इधर घर वालों ने उसकी शादी विवाह राणा शाह से कर दी, और कृष्ण के तो मीराबाई के तो दिमाग में वही दूल्हा, अंतरात्मा में दूल्हा, संसारी दूल्हा तो ये मिल गया राणा का कही। लेकिन अब वही मामला फंस गया वहाँ। अब भक्ति इतनी, ध्यान और चित्त और मन उस दूल्हे में लगा, संसारी दूल्हा उन्हें मिला, लेकिन उस दूल्हे पर उनका कभी ध्यान नहीं गया। और राणा भी परेशान। राणा का है पत्नी मिली, लेकिन ये पत्नी कैसी, ना मुझसे प्रेम है और ना मुझसे संसार की कोई व्यवस्था। तो अब राणा जी बड़े व्याकुल और परेशान होने लगे। अब क्या हुआ? अब इस दूल्हे के चक्कर में अब मीराबाई भी परेशान। अब जो मिले तो मिले कहाँ जाए? फिर एक बार क्या हुआ, ननिहाल में उनका आगमन हुआ। ननिहाल में आगमन हुआ। जैसे आज हमारी माताएं और बहनें जितनी भी गुरु महाराज से वर्तमान में जुड़ी हैं, इसी प्रकार से उनकी जो नानी थी वो किसी गुरु से नाम दीक्षा लेकर के और अपने साधन भजन और ध्यान में मगन थी। तब इन्होंने कहा नानी का गई, आपने तो कहा था मेरा दूल्हा ये है, ये दूल्हा तो मिले दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ मिलेगा? और उन्होंने कहा अरे मीरा, मैंने तो ये बाल्यावस्था में बचपन में बोल दिया था, क्या गई ये तो बातें है नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही दूल्हा चाहिए, ये दूल्हा से तो मुझे प्रेम नहीं है, ये संसार मेरा दूल्हा है तो है कहाँ और वो कैसे मिलेगा? तब मीराबाई को नानी ने समझाया कि ये तो मीराबाई तुझे किसी वर्तमान के पहुंचे हुए संत सतगुरु की जब शरण में जाएगी तब तुझे तेरा प्रीतम प्यारा, तुझे तेरा दूल्हा मिलेगा। अब मीराबाई ने नानी से पूछा कि वो वर्तमान के मसीहा, वर्तमान के गुरु कौन हैं? तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो संत रविदास नजर आए और उन्होंने कहा जाओ काशी में रविदास जी हैं, उनके शरण में जाओ, उनसे नाम दीक्षा लेकर के और योग साधना करके अपने पति परमेश्वर को प्राप्त करो। अब मीराबाई रविदास जी की शरण में गई और उनसे जब नाम दीक्षा ली तो उस समय की लोक लज्जा मर्यादा जात पात छुआछूत का भेदभाव इतना बोल वाला था, पूरे यानी क्या नाम क्षत्रिय वंश में हाहाकार मच गया। और हाहाकार मचने के बाद राणा को लगा कि अरे इन्होंने तो मेरी इज्जत माटी में मिला दी। भाई एक क्षत्रिय परिवार की कन्या, एक उस समय के नीच मान लो छोटा को मानते थे, उनको नीच कहते थे, अब उनसे दीक्षा ले ली, इसने तो मेरे वंश को कलंकित कर दिया। लेकिन गुरु की जो भक्ति का जो तार जो जुड़ जाता है जिस आत्मा से, वो तार टूटता नहीं है।
इस चीज को भली बात जान लेना। अब गुरु महाराज का तार जब आत्मा से जुड़ गया मीराबाई की, तो मीराबाई के ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार किए गए। आपने भली बात सीरियल में भी देखा होगा, कथा में भी सुना होगा कि यहाँ तक कि राणा को जहर देना पड़ा। क्या देना पड़ा? जहर देना पड़ा, और जहर देकर के मारना पड़ा। लेकिन गुरु महाराज पर अटल विश्वास। मेरी माताओं और बहनों भाइयों, याद रखना, यदि गुरु के प्रति जरा सा तुमने संदेह किया तो आपकी लुटिया समझिए डूब जाएगी, कोई मारने वाला नहीं। और गुरु महाराज पर अटल विश्वास किया तो पूरा संसार आपकी लुटिया को डुबाने में लग जाए तो आपकी लुटिया डूबने वाली नहीं है। इस चीज को विश्वास आप अपने हृदय में रखना। मीराबाई का चिंतन और सिमरन और ध्यान एक पल के लिए नहीं हटता था, और वो जहर जो था वो अमृत का प्याला बन करके इस देश दुनिया में गुरु के सम्मान को और गुरु के नाम को ऊंचा बढ़ाने के लिए और दुनिया को ये दिखा दिया कि उस भगवान में शक्ति नहीं, गुरु की भक्ति में ये महाशक्ति होती है कि जहर को भी अमृत बना देता है। अब मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कुछ सत्संगी भाई बहन शंका में पड़े रहते हैं, तो आपको हम एक अवगत कराना है कि ये माइंड जो है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ अपने शरीर से, लेकिन ये कैच कर रहा है क्या? साउंड। इसमें क्या लगा है? एक यंत्र। इसने तत्काल मैंने अपने मुंह से बाणी निकाली, इसने तत्काल कैच की, अपने अंदर समायत की, तो वही कहाँ लगी है? छत पर। और इसने छत से आवाज को निकाला, और ये आवाज हमारी डायरेक्ट उस ब्रह्मांड में जा रही है। आप याद रखना, जो इस मन से इस ब्रह्मांड में जो भी आप सोचेंगे, मेरी बात गौर से सुन लेना। मोबाइल चलाते होंगे सब लोग, इस मोबाइल को जब आप देखते हो तो इसमें जिस पर बटन रख देते हो वही सीनरी पूरी निकल के आ जाती है, और वही आप देखने लगते हो। और क्यों समझ लीजिए, ये शरीर एक मोबाइल है। आपने इस मोबाइल रूपी शरीर में जो टैप किया अपने मन में, तत्काल उस केंद्र बिंदु परमात्मा जो बैठा है ब्रह्मांड का मालिक, पूरे अथाह सागर संसार को वो चला रहा है और देख रहा है। मेरी वाणी यहाँ से नहीं निकल रही। मेरी माता बहनों, आप जो चल रहे हो, हम चल रहे हो, ये कोई अपने शरीर से नहीं चल रहा। इस चीज को बड़ी बात जान लेना। सबसे बड़ा विषय फंस जाता है हम लोग शंका में, अपने आप को नहीं जान पाते। अपने आप को जानिए कि मैं कौन हूँ और मैं कहां से आया हूँ। मैं हर वक्त, हर समय, हर सत्संग में ये बात बोलता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहां से आया हूँ, और इस शरीर को छोड़ने के बाद मुझे कहां जाना है। तो अब आपने इस मन में जो सोचा, डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से पहुंच गया। आपने सोचा नहीं कि पहुंचा नहीं, और जो आपने इसमें सोचना शुरू किया, समझिए उस मालिक ने वही दृष्टि अपनी आपकी तरफ कर गई, और वही आप पहले सोचने लगे, वही धारा वहां से प्रवाहित होने लगी और बहने लगी। जो आप सोचते जाएंगे वही आपके माइंड मस्तक में भरता जाएगा। आपने किसी को गाली देने की सोच ली तो आपके मन में वही निकलेगा जो आपने सोच के रखा है। आप ये चीज सोचो कि यहाँ से निकलती, यहाँ से नहीं, वो डायरेक्ट धारा। राधा, राधा किसका नाम है? राधा समझो कल बिटिया का नाम नहीं है। राधा है सीता, राधा है आत्मा का नाम, सीता है आत्मा का नाम, पार्वती है आत्मा का नाम। राधा, राधा का उल्टा कर दो हो जाएगा धारा, और धारा आत्मा, रामाने राम और धामाने राधा। ये आत्मा
ये डायरेक्ट परमात्मा से धारा प्रवाहित हो जाएगी। कहाँ के लिए? आपकी आत्मा के लिए। और आत्मा किससे जुड़ी है? परमात्मा से। आप बताइए, परमात्मा का कनेक्शन हट जाए आपसे, अभी स्विच ऑन करके मान लो, ये स्विच ऑन फांसी लगा लो, आप फांसी लगा लो, आपका स्विच ऑफ, क्या फिर वो जीवित हो जाएगा? आपने तो दाब दिया, बटन खत्म हो गया। क्या आपके ये सही रहेगा आपका? नहीं। आपने कोई पॉइजन खा लिया, अंदर जो स्विच था, जैसे मान लो लोड रहते हो मशीन पर ज्यादा तो जाम हो जाता है, गर्म होकर बाकी पूरा जाम। इसी प्रकार से पॉइजन आपने ले लिया तो आपके शरीर को जाम कर देगा, नष्ट कर देगा और आप खत्म। तो ये जो धारा आपकी प्रभावित होने लगती है। अब रहा सुमिरन भजन ध्यान, गुरु महाराज ने आपको प्रतिदिन करने को क्यों कहा? क्योंकि आपकी जो धारा है ऊपर से जो आ रही है उसका कट कनेक्शन ना हो जाए। आपका कट कनेक्शन यदि हो गया तो आपका शरीर, अब रही बात रोग दोष और अपमान, आप क्या है बीमार पड़ गए, थोड़ा इलाज में रुपया ज्यादा लग गया तो आप क्या ना समझने लगे कि अरे गुरु महाराज की हमसे मौज हट गई। ये बताओ, राम कृष्ण परमहंस, आपने नाम सुना होगा, उनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। उनको कैंसर था, कैंसर था, और साक्षात काली माता उनको दर्शन दिया करते थे। क्या वो निरोगी नहीं हो सकते थे? क्या काली माता का आशीर्वाद उनके पास नहीं था? नहीं। रोग दोष और अपमान आपका रास्ता चलते होगा। आप कोटी पहन के जा रहे, मेरे गुरु महाराज ने कहा कि काल के भी जीवों ने, काल के भी जीवों ने नामदान ले लिया है बच्चों, और दयाल के तो लिए ही है। अब गुरु महाराज ने जब बता दिया, उन्होंने देख लिया कि काल के जीव जननी नामदान ले चुके हैं तो वो काल का काम करेंगे, दयाल का नहीं। और आपको रोकेंगे, आपको भड़काएंगे, आपका रास्ता आपका दिखाएंगे। अभी भैया ने पूछा था कि काल के जीव और दयाल के जीव में कैसे पहचान की जाए? तो आप समझ लो, गुरु महाराज की दया आपको हम बता दें, जो दया के जो दयाल के जीव हैं उनमें एक विशेषता होगी। आप समझ लो कि जो दयाल के जीव होंगे उनके अंदर शील, क्षमा, संतोष, दया, त्याग, वैराग होगा। और जो काल के जीव होंगे, आप पहचान कर लेना, वार्ता कर लेना, आपकी किसी मुठभेड़ हो जाए सत्संगी से तो समझ लेना काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में जो बात करे तो समझ लेना ये काल का जीव है। ये भी नाम ले चुका और तुम भी नाम ले चुके। अब इनमें दोनों में बन नहीं रही। समझ लो, पहचान कर सकते हो मेरे प्यारे भाई और बहनों। इस चीज को अब ये साधना कोई साधारण काम नहीं है। साधना जो अपने आप को साध लेता है वही साधना का पात्र बन पाता है। जो अपने आप को नहीं साध पाता वो साधना नहीं कर पाता। तुमको जरा जरा सी बात पर लोग उसका देंगे, तुम उस पर क्रोध कर बैठोगे, जो साधना की आपकी उतनी भंग हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भोजन जो है, भोजन साधना को बहुत पिंड डालता है। जो आप साधना करते हो, भोजन की खानगी बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि भोजन जो आप खाओगे, समझिए भोजन से ही आपका ब्लड बनेगा और शरीर चलेगा। भोजन हम क्या है, हम मांसाहारी के यहाँ खा रहे, चोर के यहाँ भी खा रहे और अपराधी के यहाँ भी खा रहे,
सबके यहाँ जब हम उल्टा सीधा भोजन खाएंगे, वो करता है दिन रात कुकर्म, अत्याचार करता है, दिन रात बुरा भला दूसरों के प्रति सोचता है, और आप उसके घर का भोजन खाएंगे तो आपकी साधना नहीं बन सकती। क्योंकि आप समझ लीजिए, ये जो है संग दोष, गुरु महाराज ने सबसे बड़ा दोष संग दोष को बताया है। संग दोष कैसे लगता है अब आप जान लीजिए। कई बार मैंने बोला और बताया कि तुमने देखे हो बड़े बड़े आयोजन लोग करवा रहे, कोई बड़ी कथा करवा रहा है, कोई भागवत करवा रहा, कोई यज्ञ करवा रहा। अब करोड़ करोड़ लोग खर्च करते हैं, अब करोड़ करोड़ रुपया खर्च करते, मेहनत से कमाया हुआ धन, खून पसीने से कमाया हुआ धन का कई बहुत सुख शांति देता है, और अवैध रूप से कमाया हुआ धन आप सोचो कि पुण्य कर ले। जो तुमने पाप से धन कमाया है और आप पुण्य करने में बांटोगे, तो जो पाप का धन कमाया हुआ है वो पुण्य में नहीं बटेगा, वो उसका पाप बटेगा। आप समझ लो कैसे। एक महात्मा जी थे और बड़े उच्च कोटि के संत थे, दिन और रात साधना में लीन रहा करते थे। एक बार उन्होंने सोचा चलो गंगोत्री और चारों धाम के तीर्थ करके आते हैं, तो चल दिए वे कमंडल और अपना झोला झोला लेकर के। रास्ते में पहले आज तो बोतल बिस्लरी मिल रही है, सब व्यवस्था भंग हो गई, पानी वाली पहले कुआ पिलाऊ और नलक गायब हो गए। रोड पे नल नहीं मिलेंगे, क्या सलमा जाना, यदि 20 रुपया लेंगे तो आप समझ लीजिए साधक साधना करने वाले संत जा रहे थे, रास्ते में मिल गया एक कुआ और प्यास जोर से लगी। मई जून का महीना, बैठे वृक्ष की छाया में और पानी पिया कुएं पर। लुटिया डोर धराई था और उन्होंने क्या काम किया, वह लुटिया जो ली वह अपनी झोली में धर ली। मेरी बात गौर से समझना, मेरी प्यारी माताओं और बहनों, अपने बच्चे को अच्छा बनाने के चक्कर में दूसरे को बुरा मत कर देना। ये आप कथा सुनते गौर नहीं करते। समय नहीं मिला, समय उतना ही मिला थोड़ा, उसके आधार पर बता रहा हूँ। अब साधक संत जी ने झोले में रख ली लुटिया और आगे चल पड़े। चलते 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 जब गंगोत्री के दर्शन करे, झुलिया से कुछ सोचा कि कुछ सामने लगी, भाई तीर्थ जाओ या गुरु महाराज के दरबार में जाओ तो कुछ लेके जरूर जाना, खाली कभी मत जाना। खाली जाओगे तो वहां से खाली लौट के आओगे, बाद में कहोगे अरे गुरु महाराज की मौज ही नहीं। भाई याद रखना, चाहे कुछ ना मिले तो 2-4 फूल ले लेना रास्ते में किसी पुष्प के किसी पौधे से, और गुरु महाराज के चरणों में चढ़ा देना। और चढ़ा करके कोई पुजारी हुआ सेवादार हो, उससे कह देना इस चढ़े हुए फूल में से एक फूल हमारी झोली में डाल दो, और वो लेकर के आकर के अपने घर में रख देना, अपने पूजा स्थली में रख देना। क्योंकि कुछ लेके गए तो गुरु महाराज का कुछ वहां से आशीर्वाद लेकर के आ गए, जो आपका कल्याण होगा। अब आप समझ लो कि इधर महाराज जी ने झोला खबियाया तो वो लोटा निकल आया। लुटिया जब निकल आई तो महाराज जी बड़े चक्कर में पड़ गए, बोले अरे ये लोटा कहां से आ गया इस झोले में। अब वो बैठ के सोचने लगे, भाई एक सादा गुरु महाराज का भक्त कहीं किसी की जेब काट ले, चोरी कर ले, मान लो अनजान अवस्था में बात में बात ध्यान आए कि अरे हमने ये चोरी, ये पैसे कहां से आ गए, ये तो बड़ा अच्छा अपने वाले कैसे आ गए। अब वो अपने गुरु जी की बोले सुरत भूल गए तीर्थ की, डायरेक्ट अपने गुरु महाराज के पास लौट गए। बोले ये अपराध मुझसे हो कैसे गए, मैं इतने दिन से गुरु महाराज की साधना कर रहे, पूजा कर रहे भगवान की, और ये अपराध कैसे बन गया। आज तक कोई अपराध नहीं हुआ। अब गुरु महाराज से उन्होंने
उन्होंने क्वेश्चन किया कि ये बताओ गुरु महाराज, हम इतनी पूजा पाठ किए, साधना किए और हमसे एक बड़ा अपराध हो गया। तो गुरु महाराज ने कहा क्या अपराध हो गया? बोले महाराज ये लोटा हमने चुरा लिया। ये लोटा, माताओं बहनों, बात को बहुत गौर से समझना। जो चुगली करती हो, इधर उधर की बातों में फंसी रहती हो, ये बहुत विनाशकारी आपके लिए साबित होगा। याद रखना, अब जब एक साधक फंस गया तो बगैर यानी साधना करने वाला वो कितना फंसेगा। अब गुरु महाराज ने कहा कि ये तो तुमने रास्ते में क्या क्या मिला? तो बोले गुरु महाराज रास्ते में मिले तो बहुत सारी चीजें, जंगल झाड़ी बाग बगीचा का कोई शहर कस्बा देहात, लेकिन रास्ते में मैंने पानी पिया एक कुएं पे, और पानी तो कई जगह पिया। मान लो कुछ लोग अपना बैठे होते पुण्य कमाते हैं, जो धार्मिक होते हैं वो भी अपना पुण्य कमाने के लिए बैठते कि भाई हमारे साधक लोग जा रहे, गुरु भाई जा रहे, चलो यानी इनकी सेवा कर लो। गई गुरु महाराज की सेवा में जुड़ जाएगा तो सारे लोग हम लोग काफिला चलते थे, कितने यानी गुरु भक्त यानी नाना प्रकार से सेवा करते थे। ऐसे ही क्या हुआ? तो उन्होंने कहा गुरु महाराज एक कुआं पे पानी पिया और वही ये लोटा हमने झोले में रख लिया। तो उन्होंने कहा अब तुम्हें इसका जवाब वहीं से मिलेगा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। बोले जाओ और उस कुएं के मालिक का पता लगाओ, और कुएं के मालिक का पता लगा करके और फिर आप क्या नाम उसका ये पता लगाना कि उसका क्या धंधा था, क्या बिजनेस थी, गई और वो पैसा जो उसने कमाया था और वो पैसा कमाया पूरा किससे बनवाया था। तो इधर क्या हुआ कि अब यानी महाराज जी आए, पता लगाया कि फलाने सेठ जी जो है बागाओं के, उन्होंने ये कुआं बनवाया है। अब उनके पास घूम घाम के गए महाराज जी। संतों का आदर चाहे सेठ हो, चाहे वो भिखारी, चाहे हो राजा, तो संतों का तो आदर सभी करते हैं। तो महाराज जी जैसे ही गए कोठी में बैठे रहे सेठ जी, और एकदम में लिखा आओ महाराज आओ बैठिए, क्योंकि पाप करने वाला और ज्यादा संतों को पकड़ता है, कहता है कि आओ महाराज साहब थोड़ी सेवा कर ले, जल्दी पाप कट जाए। तो अब यानी महाराज जी की आओ, बोले आओ भगत बाद में, पहले जब बताओ आप क्या कर रहे हो, आप अपने हाल चाल बताओ। बोले महाराज अब तो 4 तिलक 6 तिलक और माँ दुनिया कारोबार बिजनेस धंधा। बोले ये तो सब ठीक है, ये तो वर्तमान का है, थोड़ा पीछे का बताओ, पीछे आप जवानी में क्या करते? अब तो आपके लड़का बच्चा कारोबार संभाल रहे हैं। तो बोले कि महाराज जवानी का हाल मत पूछो। बोले क्यों? बोले अरे बस ऐसी बात हो। बोले नहीं देखो हम तो, हमें क्या मतलब दुनियादारी से, कह गई हम तो महात्मा आज यहाँ तो कल वहाँ। बोले महाराज जवानी में तो बड़ी डकैती का, बड़ी डकैती मेरे मदर कदम कर डाले और कह गई दुनिया लूट पाट के, और साफ रात में चैन नहीं, रात को चैन नहीं पड़ती, क्योंकि वही सीनरी दिखाई देती और सपने में वही भूत परी तो दबोचक है ना, जिन्हें मार डाले थे। हाँ तो अब बोले कि पहले हमने बड़ी लूट पाट करी, तो बोले अब आओ दान पुण्य बहुत करा था, कुआ हमने लगवा डालो क्या सब। महाराज जी समझ गए रे बाप रे बाप। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुरु महाराज और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, लूट के धन से, चोरी के धन से परहेज बताया करते थे। कहते थे बच्चों लूट के धन से और लूटपाट के धन से दूर रहना, और इसको खाना भी नहीं और छूना भी नहीं, क्योंकि उनका जो अभिशाप है वो आपको यानी लग जाएगा। आपने अगर खा लिया एक दाना भी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे पानी, और जैसा करोगे संग। मेरी माता और बहनों गौर से ध्यान करना, गुरु महाराज ने ये 1 बार 1000 बार कहा कि संग को, अपने बच्चों और बच्चियों को संग दोष से बचा के रखना,
क्योंकि संग दोष जितनी जल्दी चपकता है उतनी जल्दी कोई वस्तु आपको नहीं चपकती। आप गुरु महाराज ने और सुनो, समय का पालन किया करो। सत्संग कहीं भी हुआ करे, सत्संग का टाइम जो दिन में होता है ज्यादातर 12 बजे का निर्धारित किया गया। कहीं भी सत्संग हो, समय का सदा समय से काम करो, तुम न बहुत आराम करो। जो नियत समय से करता काम तो जग में पाता है सम्मान। समय से आप घर से निकला करो, दोपहर में 10 बजे तक तो सबका भोजन बन जाता है और भोजन खा पी के खिला पिला के सबको, और 11, साढ़े 11, पौने 12 तक समय से अपने सत्संग स्थल में पहुंच जाया करो। क्योंकि ये देखिए सत्संग, गुरु महाराज ने सत्संग सुनाया, हम सत्संग नहीं सुना पाएंगे। सत्संग गुरु महाराज डायरेक्ट परमपिता परमात्मा से बात करके उस लोक की आपको इस लोक में बताते थे, वहां की बात यहाँ बताते थे, भविष्य की बात यहाँ बताते थे, और सत्य जो सत्य था उसी का तो आपको संग कराया गुरु महाराज ने, और किसका? उसी को तो सत्संग कहते। आज इतनी आत्माएं जुड़ी हैं सत्संग से, तो उन्होंने सत्य से ही तो सबको जोड़ा है। तो हमको गुरु महाराज की वाणी को जोड़ा है। मैं कोई सत्संग न देने की हस्ती में हूँ और न शक्ति में। गुरु महाराज ने तो आपको चेताने के लिए, क्योंकि दीपक जो बुझ जाता है क्या कहे उसे दोबारा जलाया जाता, और जो दीपक बुझे होते हैं वो दीप जलते नहीं, और बुझे दीपक क्या दीपक को जो आज गुरुओं की तो अंबार लगा है। आप जिस गली में जाओ, गली में गुरु फिरे, गुरु कोई कर लो और थालियां उठिया बैठ के सगड़ी हमको देव का गई। गुरु तो रत्ता चले मेरे गुरु अपन मेरे भागवत बचता सब गुरु बन लो, सब अभियान जा रहे थे तो 1 मिनट में पर्ची काटा और डायरेक्ट परमात्मा से ले लाएंगे। तो सत्संग जो सच्चा मालिक परमात्मा, जिसकी आत्मा डायरेक्ट भविष्य की, भूत की, वर्तमान की देखती है, वही यानी जो जला हुआ दीपक जले को जगाता है। क्या करें? और मेरी माताएं जो भी यानी हमारे नए प्रेमी गुरु हैं, सही जगह गुरु करना और गुरु करके जो लोक और परलोक आत्मा और परमात्मा से जोड़ दे, वही आपको तो अच्छा बताओ। राम जो थे, राम तो त्रेता के मसीहा थे। त्रेता में जितनी आत्माएं थी कल्याण करके चले गए। द्वापर के मसीहा श्री कृष्ण थे, श्री कृष्ण काम करके चले गए, और वर्तमान के मसीहा गुरु महाराज जो शक्ति होती है जगाई जाती, और नाम जो और सुन ले माताओं बहनों, शरीर में काउ के पावर नहीं हो। शरीर का चीज सोचो कि किसी का शरीर ताकतवर होता है, शरीर किसी का ताकतवर नहीं होता, केवल नाम ताकतवर होता है। नाम जो ऊर्जा पहले जितने काम, आज जो मिसाइल से यानी दूसरे देश पर आक्रमण होता है या परमाणु बम से आक्रमण होता है, कई बटन से, राइफल से, गोली बारूद से, पहले मंत्रों से होता था। जैसे तुमने देखा हो सीरियल महाभारत देखना चाहे रामायण, गुरु की मंत्र विद्या जो सिखाई जाती थी, और धनुष बाण उनके हाथ में नहीं होता था, केवल यो किया, मंत्र का जाप किया, हाथ में प्रकट हो गया, और प्रकट होकर के उन्होंने ऐसे मंत्र का जाप किया, और मंत्र का आज भी वो शक्ति है। 4 वेद 6 7 18 पुराण, ये मंत्रों का मंत्र कोई जानते ही नहीं। मंत्र नहीं, ना तो जाप कर पाएगा ना सिद्ध कर पाएगा। पहले के जो तपस्वी योगी थे, विद्या रघुराई अनुष्ठान सब विद्या पाई। 64 दिन में भगवान श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया था। आप समझ लो आज के लड़का पूरी जिंदगी पढ़ मर जा क्या कहीं और अपने नहीं एक मंत्र सिद्ध कर पा। श्री कृष्ण जो भगवान थे 64 दिन में 64 विद्याओं का अध्ययन कर लिया था, और सारी विद्याओं के महारत प्राप्त करके और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर के वापस आ गए थे। आप समझ लीजिए। तो ऐसे मंत्र का जाप किया, और गुरु महाराज ने, अब आप समझ लो भवपार के लिए ये आपको मोक्ष मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और कह नहीं परलोक धारा। अब आ जाइए यंत्र तंत्र और
मंत्र पर। अब हम आए थे, विषय यही तो चला था, हम किससे आए? यंत्र के द्वारा। और आपको कहां जाना है? इस लोक से परलोक, गुरु महाराज के धाम। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचावना एक हमारो धाम। अब आप मेरी माताओं और बहनों गौर से समझने का प्रसंग है, इसे गौर से समझ कि आप मालिक के धाम को क्या साधारण समझ रखा कि हम पहुंच जाएंगे या उनके धाम में, उनके शरणों में उनकी सेवा कर लेंगे। गुरु महाराज ने क्या कहा? वर्तमान में मुझे देख लो, अंतिम समय नाम का जाप कर लेना, अंतिम समय जय गुरुदेव नाम ले लेना। मैं अंतिम समय में तुम्हारे सामने खड़े होंगे, तुम्हारे सामने इस मुहूर्त को पहचान लो, और इस मुहूर्त को अंतिम समय पहचानोगे तो यही मुहूर्त तुम्हारे साथ होगी, और तुम्हारे साथ तुम्हारे परम धाम तक तुम्हें जाएगी। आप समझ लीजिए, माना कि हम यहाँ आए यंत्र के द्वारा, ट्रक के द्वारा, बस के द्वारा। अब हमको जाना है विदेश, विदेश जाना है दूसरे देश, यही की व्यवस्था है। कहाँ जाना है? सागर को पार करना, समुद्र को सागर कहते हैं। और सागर पार करने के लिए या तो नाव वाले जहाज से जाओ, पानी वाले से, और पानी वाले जहाज से जाओगे महीनों लग जाएगा, महीनों लग जाएगा। और इसके बाद वायु प्लेन बना, उसके लिए क्या बना है? प्लेटफार्म पानी वाले जहाज के लिए, और एयरपोर्ट प्लेन के लिए, उड़ने वाले जहाज के लिए। अब उसके लिए आपको होगा क्या? पासपोर्ट। मेरी माताओं बहनों, मोक्ष की प्राप्ति साधारण काम नहीं। ऋषि मुनि तपस्वी सूख के जर्जर हो गए, उल्टे लटके रहे, और नाम धुनी नाम जाप, जो साधना गुरु महाराज ने आपको क्या बताई? साधना, ध्यान, सुमरन, भजन। सुमरन का मतलब, अभी मान लो अपने पिताजी को आप याद करो या आवाज लगाओ, तो आपके पिताजी खेत में होंगे, जब आप यहाँ से आवाज निकालेंगे मुख से, तो उनका ध्यान एकदम केंद्रित होगा आपकी तरफ। बात गौर से समझना, आपका ध्यान होगा आपकी तरफ केंद्रित, उनका ध्यान होगा, और आप उनको ध्यान लगा करके बुलाएंगे। क्या? आपका ध्यान जब उधर होगा तभी तो आप बुलाएंगे अपने पिताजी को, या बेटा अपने पिताजी को बुलाए, या माता अपने बेटे को बुलाए, तो एक दूसरे की तरफ तत्काल जब बुलाओगे तो ध्यान क्या होगा? केंद्रित। जब आप सुमरन करते हैं तो आप नाम, गुरु महाराज ने जो आपको मंत्र के द्वारा नाम बताया, तो आप नाम का जब जाप करते हो तो आप ये ना समझ लो आपका मन तो है चल रहा, 1 सेकंड इधर और 1 सेकंड उधर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप केंद्रित करिए ध्यान को, मन को केंद्रित करिए। और जब आप मालिक का नाम उच्चारण करेंगे, जैसे ही माला पकड़ेंगे और नाम जब जैसे ही शुरू करेंगे, तो इस माइंड से आपका नाम निकलना शुरू होगा। जब ये ऊर्जा तो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है, और ये ऊर्जा जो हमको मिल रही है, तभी तो ये शरीर बोल रहा है। ऊर्जा ना मिलती तो ये शरीर नहीं बोल पाता। तब जब आपका मुख या अंदर की ऊर्जा, एक मुख से ना वर्णात्मक और एक धनात्मक, दोनों आपके अंदर है। आप मुख से निकालेंगे तो वो हो जाएगा वर्णात्मक, आप उसका वर्णन कर रहे हैं। वर्णात्मक गुरु महाराज ने कहा अंदर से सुनिए, अंदर से बोलिए, अंदर से एक आत्मा का जो कान है, नाक है, है। तो आप जब अंदर से निकालेंगे या बाहर से निकालेंगे, तो उस परम पिता परमात्मा का जो ध्यान है वो आपकी तरफ केंद्रित हो जाएगा। अब जब आपका केंद्रित हो जाएगा और जब आपका कंटिन्यू ध्यान और सुमिरन और भजन
एकाग्र होगा। जैसे आप कांच से आग लगा सकते हो, यहाँ कहीं आग लग जाएगी, लग जाएगी। जैसे हमारे बच्चे विद्यालय में पहले पढ़ाया जाता था कि कांच से आग लगाएंगे। कैसे आग लगेगी? आप सूर्य को एकाग्र करिए, सूर्य के सामने, और सूर्य के सामने एकाग्र करेंगे, और एक दृष्टि में यदि आप टिका रहे किसी वस्तु पर तो आग प्रकट कर देगा। और यदि उस शीशे को आप ऐसे हिलाते रहोगे, ऐसे हिलाते रहोगे, आप पूरे जीवन हिलाते रहना, युग युगांतर तक हिलाते रहना, कभी आग प्रकट नहीं होगी। इसी प्रकार से जब आप ध्यान करो, सुमरन करो, मन करो, हाँ मन कुछ भागेगा, कुछ उछलेगा, कूदेगा, जब कंटिन्यू आप उसमें अड़ जाएंगे, परिश्रम करने पर करत करत अभ्यास के जल मत हो सुजान, और ऋषि आवत जात है शिल्प करत। रस की यानी सन की रस्सी, सन और पत्थर में कितना फर्क है आप अंदाजा लगाइए। लेकिन जब रोज वह रगड़त है रोज, तो पत्थर को काटत है, रस्सी नहीं करती। इसी प्रकार से जब हम सुमरन और भजन और ध्यान रोज करेंगे तो एक ना एक दिन आपका ध्यान डायरेक्ट एकाग्र होगा, और आप में वो शक्ति, वो ऊर्जा जो आप परमात्मा भेज रहा है अपने ब्रह्मांड से अदृश्य रूप में, वो आप में जागृत हो जाएगी। और जागृत हो जाएगी, अब आपका कि अच्छा नहीं लगता, आप नहाते हो तो आपका जो मन है, ये शरीर है, मान लो देवर थका पड़ा और शरीर में मिट्टी इतनी धूल धक्का लग गया और नहाए थे तो शरीर कैसा लगता है? मन हल्का हो जाता है। अब जब मन एक शरीर नहाने पर इस गंदगी के हटने से इतना हल्का हो जाता है, और गुरु महाराज ने तो बारीकी से बताया है कि आपके मन मस्तक पर इतना कचरा धूला जमा हो गया है। जब वो कचरा धीरे धीरे हटेगा और जब हट जाएगा, जब निर्मल साबुन लग रहा है, सुमरन भजन जब रात दिन रगड़ रहा है, धो रहा है, वो कचराई को तो धो रहा है, कचराई को जब धो रहा है, तो जब रोज जिस दिन वो कचरा संपूर्ण तरीके से हट जाएगा तो डायरेक्ट प्रकाश आप में जागृत हो जाएगा, और आपका संपूर्ण फिर ये शरीर आपका एकदम निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन भव सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न पावा। जय गुरुदेव। अब इधर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको उस पार जाना है, तो आपके लिए उस जहाज के लिए प्लेटफार्म बनाया गया जिसको बोलते हैं एयरपोर्ट, और उसके लिए आपको बैठने के लिए उसका होता है पासपोर्ट, और उसकी आपको टिकट मिलती है, तब आप विदेश की सैर कर पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गौर से समझ लो और जान लो, जब इस शरीर से, इस लोक से परलोक जाने के लिए गुरु महाराज ने प्लेटफार्म आपका बना के तैयार कर दिया है, जिसको कहते हैं मथुरा। मथुरा में क्या बना है? एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से जाना है, और पासपोर्ट आपको गुरु महाराज ने दे दिया है। पासपोर्ट क्या है? ये जो पासपोर्ट तो है, ये जो पहले हो, इस पासपोर्ट को आप लोग लेके नहीं चलते हो तो हमें बड़ा कष्ट होता है। ये पासपोर्ट, अरे हम वैसे काम करने जाओ, तुम खेत हरियाण में जाओ, तब ना पहन के आओ, कम से कम जब आप सत्संग में आ रहे हो, यात्रा कर रहे हो सत्संग की, तब तो कम से कम जेब में अपना एयरपोर्ट पासपोर्ट डाल लो। ये पासपोर्ट लेके आइए, और कहीं रास्ता में पकड़ लिया जमदूतों ने, देखिए पुलिस को लगी है काल। अभी आप समझ लो, काल के जैसे अभी भारत सरकार ने जंतर मंतर पर कितना बैरियर लगाया बच्चों के लिए, कितना फोर्स लगाया। वर्तमान में सरकार चल रही है काल की, और आप प्रचार कर रहे दयाल का। मेरी बात गौर से समझना, आप प्रचार किसका कर रहे हो? दयाल का। और शासन यहाँ किसका है? काल का। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप
साथ में लेके नहीं चलेंगे तो काल के जमदूत आपको पकड़ लेंगे। यदि पासपोर्ट जेब में होगा तो वो छुएगा नहीं आपको, कहेगा सरकार हमें माफ करना, उल्टे हम फंस जाएंगे। तो देखा तो पुलिस वाले बच्चों पे लाठी चलाते सोच समझ के, कहीं उल्टे ना फंस जाए, उल्टे ना बह जाए। दोनों भाषाओं से यानी समझा करो, तब आपके समझ में जल्दी आ जाए। अब आप समझ लीजिए काल यहाँ पर आपको रोक के रखा है, आपको नाना प्रकार से वहां सब चीज से फंसा के रखा है, और आप दयाल का काम कर रहे हो तो इस पासपोर्ट को साथ में रखिए। अब आप समझ लीजिए, अब जो टिकट आपने कटवाई है, टिकट है नाम की, टिकट आपको मिली है किसकी? नाम की। नाम रूपी जो जहाज गुरु महाराज ने बैठाया है, उस पर नाम रूपी जो सुमरन भजन ध्यान है, जो आपके नाम रूपी जहाज में बैठाती है, जो आप सुमरन भजन ध्यान करोगे और निश्चित चिंतन और करोगे तो समझिए योग माने होता है जोड़ना। योग जो होता है, योग गणित में लगा लो, योग माने जोड़ना। और योग जब आप स्मरण करेंगे तो क्या करेंगे? योग में बैठेंगे। भजन करेंगे तो किस में बैठेंगे? योग में। और ध्यान करेंगे तो किस में बैठेंगे? योग में। और योग में जब बैठेंगे तो ईश्वर से डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। जब उस यानी जहाज में आप बैठ जाएंगे तो बस केवल उड़ने की देर है? और जब आपने उड़ान भरी तो कहां पहुंचोगे? परम धाम परमात्मा के। तो देखिए हमको मिला था 1 घंटे का समय, और समय हमारा करीब आ गया है, तो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए हम यही अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जाने और अनजाने में यदि हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो तो अपना छोटा बालक समझ के मुझे क्षमा कर देना। बोलिए जय गुरुदेव। और हमारे राजेंद्र भैया मैनपुरी से आए हैं, और जहाँ कहीं हो वो अपना समय लेकर के, और ग्राम डुमौरा, सूरजपुर डुमौरा। जय गुरुदेव। भाई और चकमा हमें बहुत कायदे से दे दो। कैमरा चल रहा होगा। वाह,